भी लड़कों को लगता है ना कि वो अपनी बंदी को स्पेस दे देंगे क्योंकि उनकी बंदी अभी गुस्सा है, अगर वो स्पेस देंगे, थोड़ी देर लड़ाई में छोड़ देंगे, उसको ठंडा होने देंगे उसका दिमाग, तो शायद वो शांत हो जाएगी, समझेगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नहीं, ये तुम लड़कों की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भाई लड़कियां अगर गुस्सा होती है तो उन्हें स्पेस नहीं चाहिए होता है। अगर तुम उन्हें स्पेस दोगे ना तो तुम्हें और भाई गुस्सा ही दिलाओगे, क्योंकि लड़कियां जब 13,000 लाइक मिली है इस वीडियो को, 13.5K लाइक्स। अब बहुत सारे बंदे ये सोच लेंगे कि नहीं यार स्पेस नहीं देनी होती है, बार बार उससे पूछते रहो, रीअश्योरेंसेस देते रहो, मैडम क्या दिक्कत है आपको, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? रियली रियली ऐसा करेंगे? गुस्सा होती है ना तो वो चाहती है कि उनका पार्टनर उनको समझे, उनको रीअश्योरेंस दे, लड़ाई उसी टाइम सॉल्व करे। लड़ाई उसी टाइम सॉल्व करे? तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है यार, तुम बस पागलों की तरह हरकतें कर रही हो। कैसे समझाऊं मैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में? नहीं, 2 दिन बाद 4 दिन बाद आके उस बारे में बात हो रही है, ऐसा नहीं होता। लड़कियों के लिए स्पेस वर्क ही नहीं करती। जितने भी लड़कियां ना स्पेस वर्क ही नहीं करता है, स्पेस देने से ही पगला जाती है लड़कियां। मैंने बोल रही है स्पेस वर्क नहीं करती। के बाद सोने चले जाते हैं या फिर ऑफलाइन हो जाते हैं, बात नहीं करते, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, इसीलिए तुम्हारी बंदियां तुमसे हमेशा कलेश करती हैं। क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देनी होती यहाँ पे क्लियरली बोलना होता है कि आज हमारे इमोशंस ज्यादा ही हावी हो रहे हैं हम पे, ओके, एंड अभी मैं जा रहा हूँ, ओके, अभी बात नहीं करनी है, कल ही बात करेंगे हम, ओके, जब हम शांत हो जाएंगे तभी बात करेंगे। देखो ऐसा बोलना पड़ेगा, हम यूज करना पड़ेगा वर्ड हम दोनों, ओके, तुम ना भी हो ना गुस्सा, या तो फिर तुम ना भी हुए हो ना इमोशनल, तो भी तुम्हें हम वर्ड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट नहीं फील करवाना। या तो फिर वो बंदी तुम्हें ही बोलने लगे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मल ही हूँ, गुस्से में ऐसा बोल रही है वो, तो तुम्हें यही बोलना है हाँ ठीक है मैं ही पागल हूँ एंड मुझे ही टाइम चाहिए, मुझे थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो हम कल कोई बात करते हैं, ओके, कल बात करो। अगर आज बात की तो यहाँ पे रायता ही फैलेगा। तुम उसकी बात नहीं सुनते, उस टाइम वो लड़ाई सॉल्व नहीं करते। अगर तुम ये करोगे ना तो भाई तुम्हारी बंदी हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पेस वर्क नहीं करता। पता नहीं कौन से जमाने से क्या बोल रही है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों बोल रही है ऐसा, बिकॉज रियल हेल्दी रिलेशनशिप में तुम्हें कभी कभी है ना सारी चीजों को ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी टाइम लेना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, कभी हो सकता है कि उसके इमोशंस उसके ऊपर हावी हो गए, ओके, ऐसा हो सकता है। इट्स अ कंप्लीटली नॉर्मल थिंग, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे थोड़ी स्पेस देना ही, अपने इमोशंस, अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे पे हावी हो रहे हैं तो तुम वहां पे थोड़ी पतली गली पकड़ो और अपने इमोशंस को हैंडल करो, ओके, थोड़ा टाइम लो, थोड़े घंटे लो, थोड़े दिन लो, उसके बाद वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे बात करना। एंड ये सेम चीज लड़की पे भी अप्लाई होती है। अगर लड़की वहां पे स्पेस नहीं दे रही है, बार बार घुसे जा रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो, ठीक है, फुल टू गुस्से में, उस टाइम पे बात नहीं कर सकते तुम। गुस्से वाले टाइम पे बात करने से हमेशा बखेड़े क्रिएट होते हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता, दिक्कतें बस यहाँ पे बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को अवॉइड करो, ओके, ऐसा कभी भी नहीं करना होता। जस्ट थोड़ा सा टाइम लो, दोनों अपने इमोशंस को थोड़ा सा हैंडल करो, एंड उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करना कि आखिरकार उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो गया था। हाँ मे बी मेरी गलती हो सकती है, हाँ मे बी तुम्हारी गलती हो सकती है, बट इट्स ओके, ओके, ठीक है, ऐसा कंक्लूजन निकल जाएगा। उसके बाद अगर बात करोगे तो, अगर उसी टाइम पे सारी चीजों को सॉल्व करने के पीछे लगे पड़े रहोगे ना तो कभी भी कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। एंड लड़कियों से तो थोड़ा दूर ही हो जाए ऐसी सिचुएशन पे जहां पे वो ज्यादा ही गुस्सा हो चुकी है, ओके, इट्स फार बेटर टू हैव अ डिस्टेंस। कभी भी स्पेस को क्लोज करने की कोशिश मत करो ऐसे टाइम पे, बार बार उससे पूछते मत रहो, बार बार उससे रीअश्योरेंसेस मत लेते रहो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम आ गई मुझे पता हो यार, कुछ क्या हो गया, मैंने कुछ किया क्या, नहीं, मत करो, टेक अ चिल पिल। कभी कभी कुछ भी ना बोलना ही सबसे बेस्ट होता है, एंड थोड़ा आराम से बोल के चले जाओ दोनों एक दूसरे के घर, या तो दोनों साथ में रहते हो तो फिर वहीं पे सो जाओ, बात मत करो कुछ भी, ओके, बात मत करो उस टाइम पे कुछ भी, एंड बोल दो कि देख यार अभी बात नहीं करनी, कल ही हम बात करेंगे, ओके, क्लियरली इतना शॉर्ट सा बोल दो कुछ भी, बिकॉज उस टाइम पे बात करके फायदा नहीं होता है, रिलेशनशिप में ज्यादा दिक्कत आती है। एंड अगर तुम्हें ये सारी चीजों को डेप्थ में सीखना है ना तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने यही सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जाम्पल्स के साथ, अलग अलग सिचुएशंस के साथ।
तो अगर तुम्हें देखना है, इंटरेस्टेड हो, तो कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी, वहां से तुम चेक कर सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट हो तो ले लेना, ना हो तो ना लेना। एंड बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।